सनी सबसे एक ही बात कह रहा था। देखिए, 7 दिन पहले मैं बेहोश हुआ था और 7 दिन बाद अपने कमरे में मेरी आंख खुली। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ मेरे साथ। तभी भीड़ में कोई बोला, लगता है सनी जेनिफर से भी सहा नहीं गया, तभी तो वो वापस छोड़ गई इसे। ये सुनकर एक और आवाज आई, वैसे मैं होता तो इतनी बेइज्जती के बाद यहां कभी नहीं लौटता, लेकिन ये भिखारी तो बेशर्म भी है। सभी सनी का मजाक बना रहे थे। तभी वहां सिमरन नाम की एक लड़की आई जो सनी की ही क्लासमेट थी। सिमरन सभी लड़कों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, बस भी करो सभी, अब अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। अकेला छोड़ दो सनी को। इतना सुनते ही सभी लोग चुप हो गए। फिर सनी वहां से निकलकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। एकाएक पीछे से सिमरन उसे रोकते हुए बोली, सनी, सबकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं, प्लीज रुको। पता नहीं तुम मुझे जानते हो या नहीं, मगर मैं भी तुम्हारे क्लास में हूं। कितने दिनों से देख रही हूं ये लोग तुम्हारी बेइज्जती किए जा रहे हैं, मगर अब तुम्हें जवाब देना सीखना होगा सनी। ये सुनकर सनी के कदम एक पल को थम गए। आज पहली बार इस कॉलेज में उससे किसी ने इस तरह से बात की थी। सिमरन उसके पास आकर बोली, सनी, तुम्हें मजबूत बनना होगा, लेकिन जो हुआ अभी उन बातों को भुला दो। कल मेरे फार्म हाउस में एक पार्टी है, मैं चाहती हूं तुम भी आओ उस पार्टी में। मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी, तैयार रहना। यह सुनकर सनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे पार्टी में इनवाइट किया था। लेकिन कुछ देर सोचकर सनी बोला, नहीं सिमरन, मैं नहीं आऊंगा। सिमरन कुछ कह पाती उससे पहले सनी अपने कमरे की तरफ चला गया। अगली सुबह सनी नींद से जागा भी नहीं था कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही सनी ने दरवाजा खोला तो सामने सिमरन खड़ी थी। वो मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना मैं लेने आऊंगी तुम्हें, चलो चलें, और हां, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। कहते हुए उसने एक बैग सनी के हाथ में रख दिया। जैसे ही सनी ने गिफ्ट खोलकर देखा तो वो चौंक गया। तभी सिमरन बोली, मैंने देखा था सनी, तुम्हारा बैग फट चुका था, इसलिए मैं ये नया बैग ले आई। ये सुनकर सनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पहले तो वो इस पार्टी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब वो सिमरन के एफर्ट्स को मना नहीं कर पाया। शाम होते होते सनी, सिमरन और उसकी दोस्त के साथ सिमरन के खंडाला वाले फार्म हाउस पर पहुंच गए। जैसे ही सनी की एंट्री उस पार्टी में हुई तो अचानक सबका मूड खराब हो गया। शीना सिमरन की ओर देखकर बोली, ये क्या बकवास है सिमरन, इस फटीचर को ही पार्टी में बुलाना था तो हमें क्यों बुलाया? स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज होती है। साथ ही रोनित भी सनी के आगे आकर बोला, देखा दोस्तों, जब सोनाली ने इसे लात मार दी तो इसने सिमरन को फंसा लिया। लगता है सफाई से पैसे कम मिल रहे होंगे इसे। अब तो सिमरन ही इसे पालेगी। अब ये बनेगा सिमरन का प्यारा बेबी सनी। इतना सुनते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी सनी जोर से चिल्लाया, बस बहुत हुआ रोनित, मेरे काम का मजाक उड़ाना बंद करो। खुद को देखो, सब कुछ होते हुए भी तुम हर साल फेल होते आए हो। सनी का ये रूप देखकर सभी चौंक से गए। ये बात रोनित से सही न गई। उसने सनी को जोर से धक्का मारा, जिससे सनी जमीन पर गिर पड़ा। तभी रोनित उसे घसीटते हुए हॉल के बीच लाकर बोला, सिमरन से दोस्ती करके अपनी औकात भूल गया तू? जानता भी है मैं कौन हूं? 10 फैक्ट्री है मेरे पापा की, और तू सिर्फ गंदी नाली का कीड़ा ही रहेगा। ये कहकर रोनित सनी को मारने ही वाला था कि तभी पार्टी हॉल का दरवाजा तेजी से खुला और सूट पहने एक आदमी अंदर आते हुए चिल्लाया, सनी सर, किसकी हिम्मत हुई यहां सनी सर से बदतमीजी करने की? ये सुनते ही सबने दरवाजे की ओर देखा तो सबके होश उड़ गए। तभी रोनित दरवाजे पर खड़े आदमी को देखकर हैरानी से बोला, सर, आप यहां, और आप इस भिखारी को सर क्यों कह रहे हैं? वो आदमी भागकर सनी को उठाते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। सॉरी सनी सर, इस रोनित की क्या सजा है, तुरंत बताइए मुझे। तब सनी उठा और अपनी कॉलर ठीक करते हुए बोला, इंसान की शराफत को ललकारना ठीक नहीं है रोनित। अब तक तुम सबने फटीचर सनी को देखा है, लेकिन अब सभी अमीर सनी को देखेंगे। 10 फैक्ट्रीज पर घमंड तब करोगे जब वो बचेंगी। ये सुनते ही सभी लोग चौंक गए। तभी उस आदमी ने सनी का इशारा समझकर एक फोन किया
और अगले 5 मिनट बाद रोनित का फोन बजा। जैसे ही रोनित ने फोन उठाया, वो बुरी तरह से चौंक कर बोला, क्या हमारे सारे इन्वेस्टर अपना पैसा वापस मांग रहे हैं? इससे तो हमारी सारी फैक्ट्रियां बर्बाद हो जाएंगी, हम सड़क पर आ जाएंगे। इतना कहते हुए रोनित ने घबराकर सनी की तरफ देखा। आखिर ये सब तुमने किया कैसे? हो कौन तुम मेरा पूरा बिजनेस कैसे बर्बाद कर सकते हो? आखिर 7 दिनों के अंदर सनी के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो बन गया इतना अमीर? और कौन है मिस्टर शर्मा जो सनी को सर कह रहे थे? रोनित की हालत देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे और तभी सनी ने कहा, मैं नहीं रोनित, तुम्हारे घमंड ने तुम्हें बर्बाद किया है। इधर सनी के तेवर देखकर सब लोग और भी हैरान हो गए। तभी रोनित आगे आया और सनी को घूरते हुए उसके पीछे खड़े आदमी से बोला, मिस्टर शर्मा, आप तो बिजनेस लॉबी के जाने माने नाम हैं, आप इसे सर क्यों बोल रहे हैं? इस पर सनी के पीछे खड़े मिस्टर शर्मा बोले, चुप करो तुम, सनी सर को जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। चलिए सर, कोई आपका वेट कर रहा है। यह सुनकर सनी ने एक पल को सिमरन की ओर देखा और साधारण लहजे में बोला, सॉरी सिमरन, मैं तुम्हारी पार्टी खराब करना नहीं चाहता था, पर अब मुझे जाना होगा। उसकी बात सुनते ही सिमरन ने कहना चाहा, सनी सुनो तो, लेकिन सनी उसकी बात को सुने बिना दरवाजे की ओर बढ़ गया। वहीं मिस्टर शर्मा भी उसके पीछे चल दिए। तभी एक कार वहां आकर रुकी और वो दोनों उस कार में वहां से निकल गए। उनके पीछे खड़े सभी लोगों का मुंह अभी भी हैरानी से खुला था। कुछ दूर चलने के बाद कार अचानक रुकी। तभी सनी ने देखा माया पहले से वहां मौजूद थी। उन दोनों के आते ही माया बोली, थैंक यू मिस्टर शर्मा, मेरे कहने पर यहां आने के लिए। यू मे गो नाउ। मिस्टर शर्मा के जाते ही माया मुस्कुराई और सनी के गले में हाथ डालकर नशीली आवाज में बोली, देखा, तुम्हारे एक इशारे पर मैंने तुम्हारा काम कर दिया। उन 7 दिनों के अंदर हमारे बीच क्या क्या हुआ वो तो तुम्हें याद होगा ही ना, इसलिए अपनी तरफ से शुरुआत कर दी है मैंने। चले। माया की बात सुनकर सनी उसकी कार में बैठ गया। तभी माया ने अपने बैग से एक कार्ड निकालकर सनी को देते हुए कहा, फिलहाल ये कार्ड रखो, इस कार्ड में इतना पैसा है कि तुम्हें कभी कम नहीं पड़ेगा। कार्ड देखते ही सनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर सनी ने माया से पूछा, आप इतना कुछ कर रही हैं मेरे लिए, मगर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि वो लड़की है कौन जिसके साथ मुझे रात गुजारनी है। सनी की बात सुनते ही माया मुस्कुराते हुए बोली, लगता है बड़ी जल्दी है तुम्हें। क्या हुआ, खत्म हो गई सारी शराफत? माया की बात सुनकर सनी ने अपना सर झुका लिया, लेकिन फिर अगले ही पल बोला, आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं और मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? ये सुनते ही माया का चेहरा काफी सीरियस हो गया। फिर वो बोली, मैंने कहा था ना, मेरे बारे में तभी जान पाओगे जब मैं चाहूंगी। कहते हुए माया ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद माया ने कार रोकते हुए कहा, फिलहाल तुम अपने हॉस्टल में जाओ सनी, जल्द ही हमारी अगली मुलाकात होगी। उसकी बात सुनकर सनी ने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। फिर माया ने मुस्कुराते हुए कार आगे बढ़ा दी। अगले दिन जब सनी कॉलेज पहुंचा तो सबकी नजर सनी पर ही थी। उसे देखते ही रोनित बोला, मेरे पापा को इसने सड़क पर ला दिया, आखिर इस भिखारी के पास इतनी पावर आई कहां से? तब रोनित के जवाब में शीना दांत पीसकर बोली, ये राज जरूर इसके गायब होने से जुड़ा है। जेनिफर जो उस दिन इसे ले गई थी, कहीं वही तो नहीं इसके पीछे? हालांकि पूरे कॉलेज को यही लग रहा था कि सनी जेनिफर के साथ गया था, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि माया वहां से उसे अपने साथ ले गई थी। उनकी बात को वहां से थोड़ी दूर मौजूद सनी बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। तभी रोनित शीना से बोला, इस पर नजर रखनी होगी, बस थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे इसकी असलियत बाहर आ जाएगी। बदला तो मैं इससे लेकर रहूंगा। इतना कहकर रोनित शीना को कुछ समझाने लगा। इधर दूसरी तरफ सनी कॉलेज से बाहर निकला ही था कि तभी उसके मोबाइल पर माया का कॉल आया, शाम को ब्लू नाइट बार पहुंच जाना, वहां एक सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। सनी ने माया से कुछ कहना चाहा, मगर माया ने फोन कट कर दिया।
कुछ सोचकर सनी बड़बड़ाते हुए बोला, सरप्राइज? आखिर नाइट बार में मेरे लिए क्या सरप्राइज हो सकता है? सनी ने बहुत दिमाग दौड़ाया मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। शाम होते ही सनी सूट पहने एक महंगी कार से बार के सामने आकर रुका, मगर उसे यह नहीं पता था कि इस बार में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड सोनाली और उसका बॉयफ्रेंड संजय पहले ही आ चुके हैं। बाहर खड़ी सोनाली सनी को देखते ही चौंक पड़ी। वो संजय से हैरानी में बोली, अरे इसे क्या हुआ? इसके पास ये महंगे सूट, ये गाड़ी कहां से आ गई? जवाब में संजय ने सनी को इग्नोर किया और सोनाली को अंदर ले जाते हुए बोला, चलो ना सोनाली, लगता है ये भिखारी अपनी गरीबी छिपाने के लिए अब भाड़े पर गाड़ी लेने लगा है। फिर संजय सोनाली को अंदर ले गया और उसके साथ डांस करने लगा। जैसे ही सनी अंदर आया तो उसकी नजर डांस कर रहे सोनाली और संजय पर पड़ी। सोनाली और संजय को अचानक इस तरह एक साथ देखते ही सनी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसकी आंखों के सामने सोनाली के साथ बिताए पल याद आने लगे। लेकिन अगले ही पल संजय सनी को दिखाने के लिए सोनाली के साथ कुछ ज्यादा ही इंटीमेट होने लगा। ऐसा करते हुए संजय ने सनी को एक स्माइल पास की, जैसे वो सनी को चिढ़ा रहा हो। फिर संजय ने सोनाली से कहा, बेबी कब तक हम यहां रहेंगे? मुझे होटल के कमरे में चलना है। सनी उनकी बातें आराम से सुन पा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। लेकिन तभी संजय ने सोनाली के कमर में हाथ डाला और उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, देखो तो वो तुम्हारा पुराना आशिक कैसे हमें देख रहा है। सोनाली ने जैसे ही पलट कर देखा तो सनी ने अपनी नजरें घुमा ली। लेकिन तभी सोनाली सनी को सुनाते हुए बोली, कुछ भिखारी यहां किसी तरह आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि नाइट बार में एक गर्लफ्रेंड की जरूरत भी होती है। यह तो इस मामले में भी भिखारी ही है। उनकी बातें जब सनी से बर्दाश्त नहीं हो पाई तो वो दूसरी तरफ चला गया। लेकिन वहां उसे फिर से झटका लगा, क्योंकि थोड़ी दूर पर ही सिमरन अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। सनी सब कुछ भुलाकर सिमरन को एकटक देखने लगा। तभी संजय सनी के पीछे आते हुए बोला, कितनी कमाल लग रही है ना, सच में जी करता है कि सीधे बेडरूम में ले जाऊं। इतना सुनते ही सनी को गुस्सा आ गया और वो संजय को घूरते हुए बोला, दिमाग गंदा है तो जुबान तो साफ रखा कर संजय। हर लड़की सोनाली नहीं होती, सिमरन एक अच्छी लड़की है। सनी की बात से संजय चिढ़ सा गया। फिर गुस्से से बोला, हर लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है। मैं जब चाहूं सिमरन को अपने बेडरूम तक ला सकता हूं। अब तक सिमरन कहीं जा चुकी थी। तभी संजय ने कहा, तो क्यों ना हम एक काम करें, 1 महीने का टाइम है हमारे पास। इसी बीच तुम और मैं सिमरन को अपने बेड तक लाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं दौलत जीतता है या तुम्हारा प्यार। अब तक वहां सोनाली भी आ चुकी थी। उसे देखकर सनी कुछ कहने ही वाला था कि तभी सोनाली ने कहा, मेरी तरफ मत देखो। संजय अगर सिमरन को अपने बेडरूम तक ले जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सनी। इससे पहले कि वे लोग कुछ और बोलते, सनी वहां से बाहर निकलते हुए बोला, अच्छा हुआ मेरा ब्रेकअप हो गया तुझसे। तो जैसी गर्लफ्रेंड होने से अच्छा अकेला होना है। सनी की बात संजय ने सुन ली थी। उसने अगले ही पल सनी को जोर से धक्का देते हुए कहा, औकात क्या है तेरी सनी? तेरी हिम्मत कैसे हुई सोनाली के बारे में ऐसा कहने की? भाड़े के कपड़े पहन लेने से तुझे लगा कि तू अमीर हो गया। संजय के धक्के से सनी जमीन पर गिर पड़ा। तभी संजय ने वाइन की गिलास उठाई और उसमें मौजूद सारी वाइन सनी के चेहरे पर फेंक दी। फिर चिल्लाते हुए बोला, ये है तेरी औकात, समझा? कहते हुए संजय ने सनी को कॉलर से पकड़ा और बार के दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। बाहर के लोग सनी पर हंस रहे थे और सनी उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। कुछ देर बाद सनी वहां से उठा और मायूस सा होते हुए सड़क की तरफ बढ़ गया। तभी उसके बगल में एक कार आकर रुकी। सनी ने देखा तो उसके अंदर माया बैठी हुई थी। माया ने दरवाजा खोला तो सनी उसके बगल में जाकर बैठ गया। तभी माया ने उससे कहा, तुम काम पूछ रहे थे ना कि किस लड़की को अपने आगोश में लेना है, तो अब तुम सिमरन को अपने प्यार के दम पर अपने बेडरूम तक लेकर जाओगे। ये सुनते ही सनी का दिल जोरों से धड़क उठा। वो हकलाते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं? सिमरन के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। माया ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना कहना जारी रखा,
संजय की नीयत उस पर खराब हो चुकी है। अब वो कुछ भी करके सिमरन को अपने बेडरूम तक लाकर ही रहेगा। इससे पहले कि संजय उसे हासिल कर ले, तुम्हें यह काम करना होगा। माया की बात सुनकर सनी एक पल सोच में पड़ गया और फिर बोला, सिमरन को संजय से बचाने के लिए मैं आपकी बात मानने को रेडी हूं माया। बताइए कैसे और क्या करना होगा मुझे। सनी के इतना कहते ही माया उसे कुछ समझाने लगी। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो कार आगे बढ़ाते हुए बोली, जाओ सनी, टारगेट तुम्हारा वेट कर रहा है। आखिर क्या बताया है माया ने सनी को? क्या सच में संजय सिमरन को अपने बेडरूम तक लाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। माया के वहां से जाने के बाद सनी अपने कमरे की तरफ निकल गया। अगली सुबह वो जब कॉलेज पहुंचा तो कैंटीन के अंदर संजय और सिमरन को एक साथ बैठा देख चौंक पड़ा। संजय ने सिमरन का हाथ पकड़ रखा था। तभी संजय की नजर सनी पर पड़ गई और उसने आवाज देते हुए कहा, सनी प्लीज यहां ना, हमें कुछ बात करनी है। ये सुनते ही सनी हैरान रह गया, क्योंकि आज पहली बार कॉलेज में बिना ताने मारे संजय ने उससे बात की थी। वहां बैठे रोनित, शीना और सोनाली ने जब सनी को देखा तो मुस्कुराने लगे। सनी जैसे ही उनके पास पहुंचा तो संजय ने कहा, सनी वी आर वेरी सॉरी, आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भुला दो। सिमरन के सामने ही हम सब ने यह फैसला किया है कि कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। संजय ने इतना कहा था कि तभी रोनित और शीना ने भी उसे सॉरी कहा। अचानक हुए इस बदलाव से सनी हैरान रह गया। उसने पूछा, यह सब अचानक ही कैसे हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस पर सिमरन ने कहा, ज्यादा मत सोचो सनी, मेरे बात करने के बाद सब कुछ ठीक हो चुका है, हम सब मिलकर रहेंगे। सनी इस बात से खुश हो गया और उनके बगल ही बैठ गया तो संजय के ऑर्डर पर उसके लिए कॉफी भी आ गई। लेकिन तभी सिमरन वॉशरूम की तरफ चली गई और उसके जाते ही रोनित ने सनी पर हंसते हुए कहा, क्यों रे भिखारी, तुझे क्या लगा कि हम सच में तुझसे माफी मांग रहे हैं और इसीलिए तू हमारे साथ बैठने के काबिल हो गया? ये सुनकर सनी हैरान रह गया। रोनित की बात पर शीना, सोनाली और संजय भी हंसने लगे। फिर संजय ने सनी के पास जाकर कहा, ये सब बस सिमरन को अपने बेडरूम तक ले जाने का एक प्लान है। ऐसा गेम खेलूंगा कि तू खुद सिमरन को मेरे बेड तक छोड़ेगा। ये देख, मैंने बेडरूम भी बुक कर लिया है। कहते हुए संजय मोबाइल से सनी को बेडरूम की फोटो दिखाने लगा। फिर उसके कान में बोला, वैसे सिमरन तो सोनाली से भी हॉट है, तू चाहे तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। सोनाली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुझे मेरे रास्ते से हटना होगा। तभी सनी गुस्से से संजय का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, कितना घटिया इंसान है तू, अपनी ही गर्लफ्रेंड का सौदा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? छी! इतना कहना था कि तभी संजय ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलकर गिड़गिड़ा पड़ा। सनी, ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो बस सब कुछ भुलाना चाहते हैं और तुम चाहते ही नहीं कि हम सब मिलकर रहें। संजय के इस तरह रंग बदलने से सनी चौंक पड़ा और तभी दरवाजे पर खड़ी सिमरन की आवाज गूंजी, सनी, ये क्या बदतमीजी है? संजय अगर सुधर चुका है तो तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो। अब सनी को समझ में आया कि संजय ने अपना रंग क्यों बदला था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रोनित ने कहा, हम तो बस सनी से ये कह रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो क्लास के प्रोजेक्ट पर हमारी हेल्प कर दो। लेकिन सनी इस पर गुस्सा हो गया और बोल रहा है कि वो कुछ नहीं भूला और पिछली बातों का बदला लेकर रहेगा। ये सुनते ही सिमरन सनी को गुस्से में घूरने लगी। फिर अपना बैग उठाते हुए बोली, मैं ही गलत थी, शायद तुम चाहते नहीं कि हम सब एक साथ रहें। अगले ही पल सिमरन गुस्से से वहां से बाहर निकल गई। सनी उसे समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। सिमरन बाहर निकलकर अपनी कार में बैठी और वहां से निकल गई। सनी वहां दौड़ते हुए आया और सिमरन की कार को जाता हुआ देखता रहा। कुछ देर बाद मायूस होकर सनी वहां मुड़ा ही था कि तभी अचानक वो एक बूढ़े आदमी से टकरा गया। सनी के मुंह से हड़बड़ी में निकला, सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन अगले ही पल वो आदमी सनी को घूरते हुए बोला, तुम सनी हो ना? उस बूढ़े आदमी के मुंह से अपना नाम सुनकर सनी चौंक पड़ा। उसके मुंह से निकला, कौन है आप और मुझे कैसे जानते हैं?
उस आदमी ने सनी के गले में पड़े लॉकेट को देखते हुए कहा, कितने दिनों से ढूंढ रहा था तुम्हें। ठीक ऐसा ही लॉकेट था उसके गले में जब मानवी मुझे मिली थी। मानवी को तो जानते ही हो ना? मानवी नाम सुनते ही सनी का चेहरा बनने बिगड़ने लगा। वो अपने लॉकेट को देखकर बचपन की यादों में चला गया और फिर बोला, हां, मैंने बचपन में अपनी बहन मानवी को दिया था ऐसा लॉकेट। लेकिन आपको यह सब कैसे पता? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम बलवंत सिंह है। मैंने मानवी को बेटी की तरह पाला है। लेकिन कहते हुए बलवंत के माथे पर शिकन आ गई। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसका फोन बजा। फोन उठाते ही वो घबरा कर बोला, क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वहां पहुंच रहा हूं। कहते हुए उसने फोन रखा और जल्दबाजी में वहां से निकलते हुए बोला, मुझे बहुत अर्जेंट काम आ पड़ा है, अभी मुझे जाना होगा। सनी ने आगे कहना चाहा, अरे सुनिए तो, आप मेरी बहन के बारे में बिना कुछ बताए नहीं जा सकते। चिल्लाते हुए सनी उसके पीछे दौड़ा, मगर तभी बलवंत सामने खड़ी कार में बैठकर वहां से निकल गया। इन सब बातों को वहां थोड़ी दूर पर खड़ी एक कार के अंदर बैठी माया बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी। अगले ही पल सनी की नजर उस पर पड़ गई। माया, ये यहां पर क्या कर रही है? कुछ सोचकर सनी उसकी कार की तरफ बढ़ गया। उसके पास पहुंचते ही माया ने कार का दरवाजा खोल दिया। सनी अंदर बैठते हुए बोला, आप मुझ पर नजर रख रही हैं? जवाब में माया ने कहा, जब मेरे बारे में जान जाओगे तो ऐसे सवाल नहीं पूछोगे सनी। एनीवे, सिमरन तो तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है और संजय उसके करीब आ रहा है। ये सब क्या है? माया की बात सुनकर सनी खामोश हो गया। फिर थोड़े संकोच में बोला, संजय गलत रास्ता अपना रहा है और मैं कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा माया। इतना कहना था कि माया चिढ़ते हुए बोली, तो फिर मेरे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही सनी चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? ये क्या बकवास है? आखिर आप चाहती क्या हैं? जवाब में माया ने उसके चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहा, मैं बस इतना चाहती हूं कि सिमरन को तुम अपने बेडरूम तक लेकर जाओ और वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए कि मेरे साथ एक रात गुजार लो, और ये काम तुम्हें ही करना होगा। सनी अब खामोश हो चुका था। तभी माया ने कहा, बलवंत सिंह तुम्हारी बहन के बारे में बता रहा था ना? वो सिटी हॉस्पिटल में है, जाओ जाकर मिल लो। ये लो मेरी कार की चाबी। कहते हुए माया ने चाबी उसके हाथ में दे दी। सनी ये सोचकर हैरान था कि माया इतना कुछ कैसे जानती है, लेकिन तभी माया ने कहा, जाओ, अपनी बहन से नहीं मिलना क्या? एक पल को सनी हड़बड़ा गया, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचते ही वो कार लेकर सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही सनी सिटी हॉस्पिटल पहुंचा तो बलवंत सिंह उसे सामने ही मिल गए। उन्हें देखते ही सनी ने पूछा, मानवी को क्या हुआ है अंकल? जवाब में बलवंत सिंह ने कहा, उसे बचपन से ही एक बीमारी है सनी, जिसका इलाज चल रहा है। वो अंदर है। इतना सुनते ही सनी अंदर की तरफ भागा। एक बेड पर मानवी का इलाज चल रहा था और वो अभी होश में नहीं थी। उसे देखते ही सनी की आंखों में आंसू आ गए। आज इतने सालों बाद वो बहन से मिला भी तो इस हालत में। सनी उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी डॉक्टर ने कहा, अभी इनसे कोई नहीं मिल सकता, प्लीज आप बाहर जाइए। ये सुनते ही सनी मायूस हो गया। सालों बाद अपनी बहन को सामने देखकर वो उसे गले भी नहीं लगा सकता था। बेबसी में वो बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद सनी की आंख लग गई, लेकिन तभी एक आवाज सुनकर वो जाग गया। एक केबिन से बलवंत सिंह की आवाज आ रही थी, आप लोग इस तरह से मानवी को कैसे निकाल सकते हैं? आखिर हम उसे लेकर कहां जाएंगे? ये सुनते ही सनी उस केबिन के अंदर की तरफ भागा। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो एक डॉक्टर बलवंत से कह रहा था, देखिए मिस्टर बलवंत, एक मरीज की जगह ली हुई मानवी ने। ऊपर से अब आपके पास पैसे भी नहीं बचे हैं। उस बोझ को लेकर यहां से जाइए। इतना सुनते ही सनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाते हुए बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इस तरह से बात करने की? मैं चाहूं तो अगले 1 घंटे के अंदर मैं इस पूरे हॉस्पिटल को खरीद सकता हूं और फिर यहां सिर्फ गरीबों का इलाज होगा। इतना सुनते ही वो डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगा।
उसने अपने गार्ड को आवाज दी और बोला, इस पागल को भी इसकी बहन के साथ ही हॉस्पिटल से बाहर फेंक दो, दोबारा यहां नजर नहीं आना चाहिए। मगर इससे पहले कि वो गार्ड सनी को हाथ लगाता, सनी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे के अंदर तुम्हारा ये हॉस्पिटल मेरा होगा। इतना कहकर सनी वहां से गुस्से में निकल गया। बाहर आते ही सनी ने मिस्टर शर्मा को याद किया और उन्हें फोन लगाकर कहा, मुझे 1 घंटे के अंदर सिटी हॉस्पिटल अपने नाम पर चाहिए और इस हॉस्पिटल के डॉक्टर का ऐसा केस बनाओ जिससे इस शहर तो क्या, इस देश में भी इसे एक प्यून की नौकरी तक नसीब ना हो। सनी के इतना कहते ही मिस्टर शर्मा ने कहा, मैं पता करता हूं सर, इस पूरे काम में करीब 70 करोड़ का खर्चा आएगा। जवाब में सनी ने कहा, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। इसके बाद मिस्टर शर्मा ने उधर से कुछ कहा, फिर सनी ने फोन रख दिया। अगले 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल के उस डॉक्टर के पास एक कॉल आया, जिसे सुनकर वो चीखते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? ये हॉस्पिटल इतनी जल्दी कैसे बिक सकता है और मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? जवाब में दूसरी तरफ से कहा गया, आपको सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला जा रहा, बल्कि ये भी पक्का किया जा रहा है कि देश में आपको कहीं भी नौकरी न मिले। आपका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। इतना सुनते ही उस डॉक्टर के हाथ पैर ढीले पड़ गए। इन सब चीजों को कोई बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि शीना थी, जो इस हॉस्पिटल में किसी काम से आई थी। सनी को बिना कुछ बताए वो बड़े आराम से वहां से बाहर निकली और फोन पर रोनित से बात करने लगी। इधर कुछ देर बाद सनी अपनी बहन मानवी को सेव करके बाहर निकल गया। अब वो काफी खुश था। कुछ देर बाद सामने एक दुकान के अंदर जाकर वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मनी मन बोला, सब कुछ ठीक हो चुका है, मानवी को अब कोई खतरा नहीं है। सनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके मोबाइल पर माया का कॉल आया। होटल शेरॉन में संजय ने एक लव सूट बुक किया है, वहां सिमरन के साथ रात बिताने का प्लान है उसका। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोल्ड ड्रिंक पीते रह जाओ और सिमरन को कोई और ले जाए। ये सुनते ही सनी के होश उड़ गए। आगे होटल में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर ऐसा क्या होने वाला है होटल में, आगे जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ। माया की बात सुनते ही सनी के होश उड़ गए। वो चौंक कर अपने आसपास देखने लगा कि कहीं माया उसके आसपास तो नहीं। लेकिन तभी फोन पर दोबारा माया की आवाज गूंजी, इस तरह ढूंढने से मैं नहीं मिलूंगी सनी, अपना टाइम मत खराब करो और होटल शेरॉन पहुंचो। माया की इस बात ने एक तरफ सनी के होश उड़ा रखे थे, तो वहीं दूसरी तरफ होटल शेरॉन के अंदर संजय, सोनाली, रोनित, शीना और कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ बोला, सिमरन आने को तैयार हो गई है, एक बार वो यहाँ आ जाए, फिर प्लान के मुताबिक मैं उसे बुक किए हुए सूट में ले जाऊंगा, उसके बाद वो मेरी बाहों में होगी। संजय के इतना कहते ही सोनाली ने पूछा, लेकिन इतने महंगे होटल का बिल आखिर भरोगे कैसे संजय, तुम्हें पता भी है कि? तभी संजय उसकी बात काटते हुए बोला, तुम लोग उसकी फिक्र मत करो, मैंने सनी को मैसेज कर दिया है कि सिमरन इस होटल में मेरे साथ है, प्लान के मुताबिक इस होटल का बिल तो मैं उसी से भरवाऊंगा। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे और फिर सोनाली ने कहा, मतलब तुम इस होटल में उस फ्रॉड के पैसों से रात गुजारने वाले हो? रोनित उसकी बात पर ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, हाँ, शीना भी उसके कुछ कारनामे बता रही थी, आज इस फ्रॉड की औकात देख ही लेते हैं। तभी एक वेटर को बुलाकर संजय ने कहा, इस होटल में जो भी तुम्हारे पास सबसे महंगा खाना हो और सबसे महंगी ड्रिंक हो, वो मुझे अपने टेबल पर चाहिए। वेटर हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में वहां सिमरन आती दिखी तो सभी शांत हो गए और फिर उसके बाद संजय और उसके दोस्तों ने महंगे से महंगा खाना और ड्रिंक ऑर्डर किया, फिर उसे खाने के नाम पर वेस्ट करते चले गए। कुछ देर बाद वहां का मैनेजर आकर बोला, सर आप लोगों ने तो इतना खाना और ड्रिंक ऑर्डर किया है जितना हमारे होटल के 15 दिनों का खर्चा है, अब नेक्स्ट ऑर्डर तभी मिलेगा जब बिल पे होगा। कहते हुए मैनेजर ने बिल रोनित के सामने रख दिया। जैसे ही रोनित ने बिल देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने घबराते हुए उस बिल को शीना की तरफ बढ़ा दिया और शीना ने सोनाली की तरफ। आखिर में जब संजय ने बिल देखा तो उसके माथे पर पसीना आ गया। 5 लाख? ये क्या मजाक है?
जवाब में मैनेजर सख्त